हाँ जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सतनुभिर्यवशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत अच्छे। अक्षर ब्रह्म का स्वरूप ही आचार्य शंकर हमें ग्रहण कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या क्या कहा गया है कि अक्षर ब्रह्म जो है वो उसको कोई छोटा नहीं कर सकता। छोटा करने में तीन पदार्थ बहुत प्रसिद्ध हैं जो अति सूक्ष्म हैं और व्यवहार के अंदर ब्रह्म के निकट लगते हैं। कौन कौन से हैं? देश, काल और वस्तु। इन्हीं को ही नकारा जा रहा है कि ये भी ब्रह्म को छोटा करने में, परिच्छिन्न करने में असमर्थ हैं। देश का मतलब स्थान। कि किसी देश में परमात्मा हो और दूसरे देश में ना हो, तो इसका मतलब है वो एक ही देश के अंदर सीमित हो गया, तो देश ने उसको, स्थान ने उसको सीमित कर दिया। ऐसा नहीं है, सर्वत्र है, विभु है। काल, काल का मतलब समय। एक समय में है ब्रह्म, दूसरे समय में नहीं है। पहले था सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में नहीं है। ऐसा भी नहीं है, नित्य रहता है, हमेशा बना रहता है। और तीसरा जो छोटा करने वाला पदार्थ है वो है वस्तु। जो वस्तु एक स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कोई और वस्तु है। वस्तु भी उसको छोटा नहीं कर सकती कि कोई वस्तु उसको छोटा कर पाए, परिच्छिन्न कर पाए। तो हम नित्य को तो हम समझ चुके हैं, कई दिनों के परिश्रम से नित्य का अर्थ समझ चुके हैं कि नित्य परमात्मा ही है। काल भी नित्य नहीं है, बदलता रहता है। जो चला गया वो भूतकाल, आगे आएगा वो भविष्य काल, और जो अब चल रहा है वो वर्तमान काल। हमने इसको बांट रखा है, हिस्सों में बांट रखा है, छोटा छोटा कर रखा है। ये तो छोटे छोटे हो जाते हैं, मगर ब्रह्म छोटा नहीं होता, उसको बांटा नहीं जा सकता।
ये देश काल वस्तु व्यवहार के लिए कल्पना किए हैं, ताकि ये हमारा व्यवहार संपन्न हो सके। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, ये काल्पनिक है, कल्पना से किए हुए हैं। जैसे गणित के अंदर कोई चीज कल्पित करके मान लो ऐसा है, और उस प्रश्न को हल कर दिया जाता है। तो मान करके इन तीनों को व्यवहार चलाया जा रहा है। तो हम नित्य को ठीक प्रकार से समझ चुके हैं कि ब्रह्म जो है वो नित्य है, काल जो है वो अनित्य है, समय जो है वो अनित्य है। आज वो हम दूसरे उसमें बढ़ते हैं समय के अंदर। तो समय बांट सकता होगा, समय परिच्छिन्न कर सकता होगा ब्रह्म को? तो कह रहे हैं वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि अक्षर ब्रह्म जो है वो विभू है। विभू कहते हैं व्यापक। देश की सीमाएं उसको छू नहीं पाती हैं। देश को हम बांट लेते हैं, स्थान को बांट लेते हैं दिशाओं में। पूरब की तरफ जहां सूर्य निकलता है उधर मुंह करके खड़े हो जाएं तो पूरब हो गया। पीछे पश्चिम हो गया, सूर्य वहां जा करके छुपता है, छुपा हुआ लगता है। बाएं हाथ को उत्तर, दाएं हाथ को दक्षिण, ये चार दिशाएं हो गई। फिर ऊपर नीचे, बाहर भीतर, ये भी हमारी कल्पना है। कौन बाहर कौन भीतर? हम बाहर भीतर उसी को कहते हैं किसी वस्तु के, जहां हम खड़े हैं वहां से बाहर होगी, वो वस्तु बाहर हो गई, और जहां जिधर हम खड़े हैं ये अंदर हो गई। अपने शरीर में भी हम इसी तरह से सोचते हैं कि ये चीज ये शरीर से बाहर है, ये अंदर है। इंद्रियां हमारे शरीर से बाहर जाती हैं तो हम बाहर कह देते हैं उनको। मन जो है वो अंदर विचरण करता है, पर वो भी इंद्रियों के साथ जाता है। कोई सीमा नहीं है, इन चीजों की सीमा नहीं है। तो फिर ब्रह्म की सीमा कहाँ होगी? स्थान जो है, जिसको देश कहा गया है, वो सीमित नहीं कर सकता, परिच्छिन्न नहीं कर सकता। ये जितनी सीमाएं बना रखी हैं ये सारी कल्पित हैं। बांट रखा है हमने। मनुष्यों के अंदर ही ले लो, जैसे मनुष्य इस आकार के जो हैं वो सारे मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी शक्लें भिन्न भिन्न होती है। चीनियों की कुछ और होती है, अफ्रीका वासियों की कुछ और होती है। हमारे ही दक्षिण के अंदर काले रंग के होते हैं। मनुष्य के अंदर ही कितने भेद कर दिए, बट गए। फिर पशु कितने हैं, भिन्न भिन्न आकार के, भिन्न भिन्न नाम है। पक्षी भी इसी तरह से, और बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी अलग अलग हैं।
मनुष्यों के अंदर भी जैसे कहते हैं मैं, अपने को हम मैं कहते हैं, हमारे सामने कोई चीज है उसको हम यह कहते हैं, दूर है उसको वह कहते हैं। ये सारे भेद हैं। ये भेद जो है ये ब्रह्म में परमात्मा में नहीं है भेद। हमने पीछे समझाई था कि ब्रह्म में न जाति है, जाति नहीं है तो फिर गोत्र भी नहीं है, देश भी नहीं है, इसी तरह से काल भी उसको छोटा नहीं कर सकता। वो भी, परमात्मा भी काल से भिन्न है, देश से भिन्न है, परंतु ये उससे भिन्न नहीं है। देश उससे भिन्न नहीं है, काल उससे भिन्न नहीं है ब्रह्म से। क्या मतलब हुआ? ब्रह्म व्यापक है, उतने में तो है ही ब्रह्म जितने में काल है, उससे अधिक में भी है ब्रह्म। तो वो उससे भिन्न हो गया कि नहीं भिन्न हो गया? ब्रह्म भिन्न हो गया, पर काल उससे भिन्न नहीं है। देश ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जिसको हम ये कहें कि ये पदार्थ उससे भिन्न नहीं है, तो वो उसके आश्रित हो गया, उसकी अपनी सत्ता नहीं रही। सत्ता तो जो व्यापक है उसकी रहेगी। तो ये देश काल वस्तु अलग अलग से, अब आगे वस्तु का भी करेंगे। तीनों को, अगर तीनों को भी मिला लिया जाए, देश काल वस्तु, ये भी सीमित नहीं कर सकते परमात्मा को। परमात्मा तो इनको, इनका प्रकाशक है, प्रकाश करता है। परमात्मा के कारण ही इनकी प्रतीति है, इनकी वास्तविकता नहीं है, प्रतीति है। कैसे प्रतीति है? जैसे रस्सी है, रस्सी, और उसमें सर्प की प्रतीति है, सर्प दिखाई पड़ता है, तो प्रतीति सच्ची हो भी सकती, नहीं होगी। इसी तरह से ब्रह्म के अंदर ये देश काल वस्तु भी नहीं है, इनकी भी केवल प्रतीति मात्र है, सत्ता नहीं है वास्तव में। जैसे सर्प की सत्ता नहीं रही प्रकाश आने पर। फिर आगे इन्होंने कहा है, एक वस्तु दिख रही है, एक देखने वाला है। दिखने वाली वस्तु का अपवाद कर देंगे, उसको अगर हटा देंगे तो देखना नाम कहाँ रहेगा? देखने वाले का एक ही तो रहेगा, वही तो अधिष्ठान हो गया। प्रकाशक भी वही हो गया, अधिष्ठान भी वही हो गया। ब्रह्म जो है वो ब्रह्म के अंदर ही आत्मा का प्रकाश रूपता भी है और ब्रह्म रूपता भी है, दोनों की एकता हो जाती है तो ब्रह्म ही प्रकाश रूप भी हो गया और ब्रह्म रूप व्यापक भी हो गया। ये क्या पेज नंबर 74 से कर रहे हो क्या? हाँ, 74 पे। 73 में तो थोड़ा सही था, दो पंक्तियां थी बस, तो 74 ही है। तो विभू को और भी आगे समझाया जा रहा है।
विविधम भवतीति विभु, विविध प्रकार से, अनेकों रूपों में, परमात्मा ही प्रकट होता है। जितने भी ये भेद दिखाई पड़ते हैं, ये भेद वास्तव में नहीं है। वही परमात्मा विभिन्न आकारों में दिखाई पड़ रहा है। सबका उपादान एक ही है, मटेरियल। और वो मटेरियल क्या है? ब्रह्म है, स्वयं मटेरियल है वो। स्वयं ही प्रतीत हो रहा है अनेक आकारों के अंदर, नाना रूपों के अंदर। एकधा भवती, एक रूप में भी दिखता है। द्विधा, दो रूपों में भी। त्रिधा, तीन रूपों में भी। पंचधा, पांच रूपों में भी। सप्तधा, सात रूपों में भी। नवधा, एकादशधा, ये परमात्मा के ही विभिन्न रूप हैं। एक परमात्मा रूप शिव रूप है, दो बन गए उसके, तीन हो गए, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी ब्रह्म के अंदर द्विधा, दो प्रकार से ये प्रतीत होने लगा। कौन? शिव और पार्वती। कई अर्थ लग सकते हैं इसके, ये नहीं है कि जो बताया जा रहा है वही अर्थ है इसका, कई अर्थ लग सकते हैं। पंचधा, पंचमुखी शिव भी होते हैं, तो पांच प्रकार से दिखाई देते हैं। तो तात्पर्य क्या हुआ विभु कहने से? कि व्यापक है, इसको कोई परिच्छिन्न नहीं कर सकता। देश भी परिच्छिन्न नहीं कर सकता, यानी स्थान। काल तो परिच्छिन्न कर ही नहीं सकता था, देश भी परिच्छिन्न करने में असमर्थ है। फिर भी जो इसके विभिन्न रूप दिखाई देते हैं वो सब कल्पना मात्र है। जैसे रस्सी के अंदर सर्प भी दिखाई देने लगता है, माला दिखाई देने लगती है, जलधारा दिखाई देने लगती है, कभी डंडा दिखने लगता है रस्सी ही। अज्ञान के कारण ब्रह्म में जब हमको अज्ञान होता है तो वही हमको अनेक प्रकार से दिखाई देने लगता है। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर वो उनके अनेक रूपों को देखते हुए भी हम जानते हैं कि है तो वही। रामलीला में अनेक रूप धारण करके कोई आता है, अपना एक रूप जो उसने निर्धारित किया हुआ था वो तो करता ही है। मान लीजिए कोई दूसरा भी उस समय में नहीं आ पाया, नीचे बास्केट में भी पड़े हैं चीकू, तो अंदर वो जाकर के अपना दूसरा रूप धारण कर लेता है वही। इसी तरह से ब्रह्म ही है, वही विभिन्न रूपों को धारण करता है। जो इस बात को जानते हैं, जो डायरेक्टर है वो जानता है कि एक ही जो है वो इतना चतुर है कि वो किसी भी रूप को धारण करके
उसी प्रकार की वाणी भी बोल लेगा, उसी प्रकार की एक्टिंग भी कर देगा। तो ब्रह्म में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। ब्रह्म ही इन विभिन्न रूपों के अंदर प्रकट भी हो रहा है, विभिन्न प्रकार की वाणियां भी बोल रहा है। मनुष्यों की वाणी, पशु पशुओं की वाणी, पक्षियों की वाणी, वायु भी सरसराती है, वो भी उसी की वाणी है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि देश और काल, काल का तो हम कल कर ही चुके थे। आज ये भी निश्चित हो गया कि देश भी ब्रह्म को परिच्छिन्न नहीं कर सकता, अपरिच्छिन्न है। देश स्वयं परिच्छिन्न है, वो अपरिच्छिन्न को कैसे परिच्छिन्न करेगा। अब यहां तक मैं आपको किसी प्रकार की शंका रही हो, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का जब भी हम ब्रह्म कहें, ईश्वर कहें, अक्षर कहें, जब भी हम कहेंगे तो उसकी पूर्णता को जानने के लिए कि वो पूर्ण है या नहीं है, हमें ये मन में निश्चित रखना पड़ेगा कि देश काल वस्तु उसको परिच्छिन्न नहीं कर सकते। देश काल वस्तु से वो अपरिच्छेद्य है। हाँ जी, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। वस्तुगत भेद भी नहीं है उसमें। विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो उसको छोटा करते होंगे, बांट देती होंगी। तो कहते हैं वो स्वयं परिच्छिन्न है, सारी वस्तुओं के अंदर वो गया हुआ है। छोटा कैसे होगा, वो तो सब में गया हुआ है, पिरोया हुआ है सबके अंदर। वो स्वयं छोटी हैं और वो सब में गया हुआ है, सर्वगतम। काल छोटा नहीं कर सकता, उसके लिए शब्द आया था नित्यम। देश छोटा नहीं कर सकता, उसके लिए आया था विभु। वस्तु छोटा नहीं कर सकती, उसके लिए आया है सर्वगतम, कि सभी वस्तुओं के अंदर गया हुआ है, पहले से ही है। वस्तु क्या छोटी करेगी। वस्तुएं तो हम उनका आकार देख करके वस्तुओं के नाम रख लेते हैं, ये वो वस्तु है, ये वो वस्तु है, ये इसकी सीमा है, ये उसकी सीमा है। वस्तु से भी परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। इस बात को बताने के लिए कहा है कि वो सर्वगतम, सब में गया हुआ है। अब एक जो हमारा नित्य प्रति हम देखते हैं, उसके उदाहरण से हमको समझा रहे हैं। जैसे घड़ा है, तो घड़े को तो हम प्रति देखते हैं, हर समय देखते हैं। इसी तरह से समझिए कि सारी सृष्टि है, घड़ा भी बना है, सृष्टि भी बनी है। तो घड़े की और सृष्टि की समानता हो गई। घड़ा जितनी देर रहता है, घड़ा ना कह करके सृष्टि कहो कि सृष्टि जितनी देर रहती है,
उतने समय तो ईश्वर रहता ही है, परमात्मा तो रहता ही है, तो ईश्वर से भिन्न नहीं है ना। सृष्टि ईश्वर से भिन्न नहीं है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये बात क्या सिद्ध करती है? समय की बात हुई ना, जितने समय सृष्टि रहती है उतने समय परमात्मा तो रहता है। समय की बात को कहेंगे नित्य, वो नित्य रहता है, हर समय रहता है। सृष्टि रहती है तब भी रहता है, सृष्टि का प्रलय हो जाता है तब भी रहता है, अनेक सृष्टियां हो जाती हैं तब भी वो बना रहता है। दूसरी बात, घड़ा जैसे मान लीजिए हमारे से जितनी दूर पर है, वो जो दूरी है वो ईश्वर से अलग तो नहीं है ना, ईश्वर के अंदर ही तो दूरी है। दूरी भी यानी स्थान भी, जितना सारा स्थान है, जितना देश है, वो सारा ब्रह्म के अंदर ही तो है, ब्रह्म से बाहर यानी उससे अधिक व्यापक नहीं है कोई भी। तो ये बात अभी अभी हमने विभू के द्वारा समझी कि वो व्यापक है ब्रह्म। फिर आई वस्तु। वस्तु जो है उससे भिन्न होगी फिर? नहीं, वस्तु भी भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो भी कुछ बना हुआ है सृष्टि के अंदर, उसको बनाने वाला वही तो है, परमात्मा ही तो। और कौन से मटेरियल से? खुद मटेरियल है वो, खुद बना और खुद ने बनाया। तो ना तो कोई मटेरियल उससे अलग हुआ किसी पदार्थ का, और ना वो बनाया किसी और ने। ब्रह्म में ही बना और ब्रह्म ने ही बनाया, ब्रह्म से ही बना और ब्रह्म में ही बना। इसीलिए इसको कहते हैं, भगवान को या ईश्वर को, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अभिन्न, भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है कि एक जो है वो मटेरियल हो और उस मटेरियल से अलग बनाने वाला हो। जैसे मिट्टी मटेरियल है, बनाने वाला कुम्हार है, सहायक सामग्री उसकी चाक है, डंडा है, रस्सी है। तो बनाने वाला अलग हो गया, मटेरियल अलग हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे पदार्थ संसार में हम देखते हैं तो अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनमें बंटवारा भी होता है। यहाँ अलग है ही नहीं, वही ईश्वर ही खुद बनता है, खुद बनाता है। तो उसके अतिरिक्त पदार्थ कहाँ से होंगे? पदार्थ भी तो बने हुए दिखते हैं ना हमको। आकार जब उनका कुछ होता है तो हम उसको वस्तु बोल देते हैं, नाम दे देते हैं उसका। नाम और रूप, नाम और रूप काल्पनिक है। कोई भी आकार देखा उसका नाम रख दिया। मोटे पेट वाला है, गर्दन छोटी है, घड़ा रख दिया उसका नाम। नीचे से पेट तो बड़ा है मगर गर्दन लंबी है, उसको सुराही रख दिया। विभिन्न आकार है, विभिन्न नाम रख दिए उनके काल्पनिक। एक जगह में कोई नाम उसका कुछ रख देते हैं, दूसरे देशों में उसका नाम कुछ और रखते हैं। हम भारतवर्ष में हिंदी में जिन नामों को बोलते हैं
अंग्रेजी वाले, इंग्लैंड वाले उसको दूसरे नाम से बोल देते हैं। तो उनमें तो भिन्नता है, पर परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। परमात्मा तो अखंड है, सर्वगतम, सारे ही पदार्थों के अंदर विद्यमान है। निमित्त रूप से और उपादान रूप से, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। सृष्टि की उत्पत्ति के अंदर, सृष्टि की उत्पत्ति की भगवान ने स्वयं ही मटेरियल बना और स्वयं ही बनाया। उदाहरण देकर के समझाओ, समझ में नहीं आई बात। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वयं बने और स्वयं स्वयं बनाए, अलग अलग होते, बनाने वाला अलग, मटेरियल अलग। तो बताया मकड़ी से पूर्ण जाला बनाती है मकड़ी, अपने मुंह से ही लार निकालती है, जाला बनाती है। तो मटेरियल भी खुद हुई, वो बनाने वाली भी खुद हुई, और उसके अंदर बैठ भी जाती है खुद। तो इसी प्रकार की कथा जो है पुराणों में भी आई है कि भगवान ने सारी स्पीसीज बनाई, घोड़ा बनाया, गाय बनाई, देवताओं को कहा कि इनके अंदर बैठो, घोड़े में बैठो, बोले नहीं हमारे लायक नहीं है। गाय बनाई, बैठो, देवता बोले नहीं हमारे लायक नहीं। मनुष्य बनाया तो प्रसन्न हो गए देवता, हाँ हाँ ये हमारे लायक, उसमें बैठ गए। अरे हमें तो बैठे हुए दिखते नहीं है, क्यों नहीं दिखते? ये जो हमारी इंद्रियां हैं सारी, ये देवता ही तो हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण भी चारों, ये भी इंद्रिय का ही काम करते हैं। जो ज्ञान देता है उसी को तो कहते हैं इंद्रिय, जिससे ज्ञान होता है। यही देवता ही है। तो क्या तात्पर्य हुआ कि सब जगह परमात्मा है। मनुष्यों के अंदर भी परमात्मा है, और मनुष्य मनुष्यों को नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सबके अंदर मैं रूप से, आत्म रूप से सबको अपनी आत्मा प्रिय है, कीड़े से लेकर के ब्रह्मा तक। तो ये तीनों बातें सिद्ध हो गई कि ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म को देश काल वस्तु सीमित नहीं कर सकते, अपरिच्छेद्य है। ब्रह्म जो है अपरिच्छेद्य है। स्वामी अखंडानंद जी और भी बात बता देते हैं इससे अलग। जब हम ये ब्रह्म की अवस्था, जैसे सारे ब्रह्म के जो हमने लक्षण गिन रहे हैं, पहले भी गिने थे, अभी भी गिन रहे हैं, इनका अगर हम अपने ऊपर आरोप कर लेते हैं, अपने ऊपर हम मान लेते हैं, तो हम ब्रह्म हो गए। मान करके हम उसी तरह का यदि सतत चिंतन करते रहें तो वही हो जाएंगे। जैसे कहा भी है
कि एक कीड़ा होता है, किसी भी कीड़े को ला करके भौरा उसको अपने बिल में बैठा देता है और चारों तरफ है घू 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 करता रहता है। क्या है उस कीड़े का नाम? संजीव शर्मा जी बताएंगे और वो पंक्ति भी बताएंगे जो इस बात की, इसको बताती है पंक्ति। वो कुछ ये कहते थे ना, कीट ना जाने भृंग को कर ले हाँ, मान, मेरे को पूरा याद कीट नहीं, न जाने, मैं इनको रिमाइंड करा रही थी। हाँ। हाँ, कीट न जाने भृंग को हाँ, कर ले आप समान। कर ले आप समान। हाँ, हाँ, अपने समान ही कर लेता है। कीट जो है उसको जानता नहीं है, भृंग को, जो भंवरा है उसको नहीं जानता है, और वो भंवरा ही उसको अपने समान कर लेता है, भी करके। पर शास्त्र में ये भी कहा है कि किसी वस्तु का स्वरूप बदलता नहीं है। देखो क्या विलक्षण बात है। यही प्रश्न मैंने महाराज जी से पूछा था। मैं कहा जी, जब ये कहते हैं कि किसी का भी स्वरूप नहीं बदला जा सकता, तो किसी भी कीड़े को लेकर के वो आ जाता है फिर उसको भृंग बना देता है, ऐसा कैसे संभव है? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिस कीड़े को लेकर के आता है वो कीड़ा भृंग का ही कोई ना कोई स्वरूप होता है। जैसे ये मक्खी है, मच्छर है, इनके अपने जब स्टेजेस होते हैं, स्तर होते हैं, कि एक अंडे का स्तर होता है, फिर उससे थोड़ा ऊपर बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, तीन चार स्तर होते हैं उनके। तो वो किसी भी स्तर वाले को, कीड़े को, भृंग होता, वो भ्रंग भृंग ही है, उसका कोई स्तर होता है, स्टेज होती है कि इस स्टेज पर वो है। उसको ले आता है अपने बिल में और उसको फिर पालन करता है, उसको भी कर करके। तो वो स्टेज उसकी पूरी हो जाती है, भृंग ही प्रकट हो जाता है। था भृंग, भृंग ही, और भृंग ही प्रकट हो गया। इसी तरीके से हमारा जो अपना स्वरूप है, जिसको हम जीव कह रहे हैं, जिसको हम कैसा मान रहे हैं, कर्ता भोक्ता है, सुखी दुखी है, कामी क्रोधी है इत्यादि, उसके ऊपर अगर हम अपना ये आरोप कर लें कि मैं ब्रह्म ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये सबसे बड़ी साधना है, ध्यान साधना। अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म ही हो जाता है। क्यों? है ही ब्रह्म। बस भूल गए थे उस बात को, वो स्मरण आ जाती है बात। तो ब्रह्म की अवस्था का हम अपने ऊपर जब आरोप कर लेते हैं कि ये ब्रह्म के ये लक्षण हैं, अपने ऊपर आरोप कर लेते हैं, तो हम ब्रह्म हो जाते हैं। और अपनी जो हमारी अवस्था है, जीव की अवस्था, कामी क्रोधी इत्यादि वगैरह सब जो भी कुछ है, ब्रह्म के ऊपर आरोप कर देते हैं, तो ब्रह्म जो है अवतार हो जाता है। ब्रह्म जब अवतार लेता है तो वो भी मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करता है। भगवान राम ने मनुष्यों जैसा ही तो व्यवहार किया था, बस आदर्श व्यवहार किया था। भगवान कृष्ण भी जो थे वो मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करते थे, खाते पीते थे, खेलते थे, हैं, शिक्षा भी प्राप्त करी, हैं, गुरु से। एक तरह से तो सारी- देखा जाए तो हम भी तो ब्रह्म अवतार है, क्योंकि हम भी ब्रह्म है और उसके ऊपर हमने आरोपित कर ली चीजें।
हाँ हाँ। हम नहीं, ये भी कहा है कि एक क्षुद्र कीट, छोटा सा कीड़ा भी, उसका जो अहम है मैं, जो एक मनुष्य का मैं है, छोटे से कीड़े का मैं है, यानी हमारा जो मैं है वो मैं ब्रह्म ही तो है। भ्रम से हम उसको ब्रह्म नहीं जानते, भ्रम से हम उसको कर्ता भोक्ता कामी क्रोधी इत्यादि जानते हैं, भ्रम से, गलत जानते हैं। है वही परमात्मा ही, जो मेरा मैं है वो शुद्ध रूप में परमात्मा ही तो है, ब्रह्म ही तो है। इसी तरह से प्रत्येक प्राणी का जो अहम है मैं है, अहम है तो वही आत्मा, वही आत्मा सबकी, वही तो है, ब्रह्म ही तो है, हर एक कीड़े की। इसीलिए तो कहा है कि ब्रह्म जो है वो मत्स्य, मत्स्य अवतार लिया उन्होंने, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार लिया, अनेक अवतारों में वही वही है। काकभूषुंडी, ये जितने भी हमारे उपनिषद हैं ये इसी तरह से, तैत्रेय उपनिषद जो है वो तितर ने सुनाया, तितर ने तैत्रेय उपनिषद सुनाया। बहुत सारे उपनिषदों के नाम इसी तरह से हैं, उन्होंने ही उपदेश दिया है। तो ब्रह्म जो है वो सभी रूपों के अंदर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सभी ब्रह्म हो सकते हैं। तो फिर ये मनुष्य योनि की क्या विशेषता है? तो इसका समाधान भी दिया है कि उससे पहले पशु पक्षी कीट आदि की योनि से पहले वो भी मनुष्य योनि में रहा होगा, उसने साधना की होगी, साधन चतुष्टय किए होंगे, श्रवण मनन निध्यासन किया होगा, किसी प्रतिबंध के कारण उसको वही जन्म लेना पड़ा। जैसे आता है उदाहरण वो भरत का, भरत जो था वो सारे साधन संपन्न था, बस वो उसने मार्ग में देखा कि एक हरिण नाले को पार कर रही है, जोर से उसने छलांग लगाई तो उसका गर्भ जो है वो नाले में गिर गया, वो पार हो गई। भरत को तरस आ गया, उसको निकाल करके उसका पालन पोषण किया, उसमें आसक्ति हो गई, और जन्म लेना पड़ा। तो मनुष्य की ये विशेषता है कि जितने भी साधन है, पुरुषार्थ जो भी कुछ होगा वो मनुष्य शरीर में होगा। किसी प्रतिबंध के कारण यदि वो दूसरे शरीर में चला गया, पशु पक्षी आदि के शरीर में चला गया, तो वो ज्ञान वहां भी प्रफुल्लित हो जाएगा। आगे उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं कि परमात्मा नित्य है।
नित्य है का मतलब हमेशा है, तो हमेशा है तो इस समय में भी है। फिर दूसरा कहा कि परमात्मा जो है वो विभू है। विभू माने सब देशों में है, सर्वत्र है, तो यहां भी है। यहाँ का मतलब ये स्थान, ये भी तो देश है। पहले नित्य बताया था तो इस समय भी है, नित्य अभी भी है। ये नहीं है कि परमात्मा पहले ही था, सतयुग में था, अब नहीं है, अब भी है, सर्वगत है, सब जगह गया हुआ है। तो सब रूपों में वही है, जितने भी रूप हैं सब रूपों के अंदर वही है। तो परमात्मा के, ब्रह्म के, अक्षर ब्रह्म के ये तीन लक्षण हो गए, नित्यम, विभू और सर्वगतम। और ये बात जो है ना सभी आचार्य मानते हैं कि परमात्मा ही सर्वरूप है, सब रूपों में परमात्मा ही है। भगत भक्त भी मानते हैं, भक्ति वाले, भक्ति संप्रदाय के आचार्य वो भी मानते हैं कि सब जगह परमात्मा है। सभी धर्म भी मानते हैं। आगे फिर नया प्रश्न ये उठाएंगे कि परमात्मा अभी भी है, यहां भी है, और यही भी है। यही का मतलब जिसको भी देखो यही भी है, यही भी है और यही भी है। यही का मतलब यहाँ स्थान में, और यही का मतलब उस वस्तु में, सब वस्तु में है, सब स्थान में है, सब समय में है। तो सबसे निकट समय कौन सा हो गया हमारे निकट? अभी। और स्थान सबसे निकट कौन सा हो गया? यहीं, जाना ना पड़े कहीं भी। और वस्तु जो सामने हमारे है यही है। तो सब लोग उसको क्यों नहीं पहचानते? कोई कोई क्यों पहचानता है? जब सब जगह है, हर समय है, सभी वस्तुओं में है, तो मेरे में भी है, क्यों नहीं पहचानते फिर? इसको आगे जब पढ़ेंगे। इसका कारण भी समझ लेते हैं कि क्यों हो नहीं समझ में आता। सुसूक्ष्मम, सूक्ष्म से ही काम चल जाता, सूक्ष्म है वो नहीं। सुसूक्ष्मम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो और चीजें बहुत होती हैं। स्थूल चीजें कौन सी होती हैं जिसमें गुण होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पांच जो है विषय है, ये स्थूल है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध स्थूल रूप धारण किया हुआ है, तभी तो हम इनका भोग कर पाते हैं, क्योंकि ये गुण है। पर परमात्मा में गुण है ही नहीं, तो परमात्मा सूक्ष्म हो गया ना, स्थूल तो रहा नहीं।
परत्व और अपरत्व, परे है या परे नहीं है, वो भी उसमें नहीं है, हर जगह है वो तो। अपनापन परायापन कुछ नहीं है उसके अंदर, ना अपनापन है ना परायापन है। गुरुत्व और लघुत्व, भारी और हल्का, या विशाल या अणु, उसमें नहीं है। द्रवत्व, द्रव नहीं है उसके अंदर, द्रव्य, द्रव्य, क्योंकि गुण जो है हमेशा द्रव्य में रहता है गुण। किसी को कहें कि लाल रंग लेकर के आओ, तो वो लाल पाउडर जैसा ले आएगा। अरे मैंने पाउडर नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि रंग लाओ। रंग ही तो है ये, अरे पाउडर भी तो है। रंग दिखाओ मुझको अकेला, तो अकेला नहीं होता। गुण जो है वो हमेशा कोई ना कोई उसका गुणी होता है, उसके अंदर ही विद्यमान मिलेगा गुण। परमात्मा में कोई गुण है नहीं। जिस वस्तु में गुण नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म। देश में भी कोई गुण तो है नहीं, देश के अंदर। काल में भी कोई गुण नहीं है, इतनी सूक्ष्म है देश और काल है। और ये प्रकृति भी सूक्ष्म है, दिखती थोड़ा है किसी को प्रकृति। प्रकृति का कार्य दिखता है। परमात्मा तो इनसे भी सूक्ष्म है। ये तो तीन चीजें जो है। ये देश और काल कैसे सूक्ष्म हुआ? चलो वस्तु तो हो गई क्योंकि वो उसका कार्य दिख रहा है, पर देश और काल कैसे सूक्ष्म हुआ? इसमें कोई गुण तो है ही नहीं ना, कोई गुण थोड़ा ही है देश में, ना काल में गुण है। आगे चलता तो जाता है ना, समय तो हमेशा चलता रहता है। और चलायमान हुआ ये तो बात ठीक है, नित्य नहीं हुआ, अनित्य हो गया, ये तो बात ठीक है। अब तुम इसमें आकाश में क्या गुण बताओगे? आकाश का कोई रंग है क्या? कहोगे जी नीला है। नहीं है नीला, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि ये तो गहराई की वजह से नीलापन लगता है, दूरी की वजह से नीलापन लगता है, अन्यथा इसमें कोई रंग नहीं है, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। काल भी इसी तरह से सीमित है। काल भी जो है वो भी अति सूक्ष्म है। समय, अब समय को कितना बांटोगे? कितना ही बांटते चले जाओ। ऐसा भी सुना था कि जो तारा वहां से टूट करके पृथ्वी पर गिरता है, वो पता नहीं कितने वर्षों में यहाँ पहुंचता है। एक लाइट की स्पीड भी इसी तरह से फिजिक्स में बताते हैं कि जो वहां से लाइट की स्पीड चली बिजली की, तो वो कितनी देर में वहां पहुंचती है। काल के टुकड़े, वो पढ़ा तो है, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। कि काल के भी कुछ इन्होंने वो बनाए हैं नापने के, तो अति सूक्ष्म है। बांटते चले जाओ, अब सेकंड्स में बांटा।
युगों युगों को बांटा वर्षों के अंदर, वर्षों को बांटा मास के अंदर, मास को बांटा पक्ष में, पक्ष को बांटा फिर सप्ताह में, सप्ताह को बांटा दिन में, दिन को बांटा घंटे में, घंटे को मिनट में, मिनट को फिर सेकंड्स में, और सेकंड्स को भी फिर और बांटो। बांटते चले जाओ, कोई सीमा नहीं है, इतना सूक्ष्म है। परमात्मा तो इनसे भी सूक्ष्म है, क्योंकि वो इनमें भी विद्यमान है। यानी इस परमात्मा में ही ये विद्यमान है। स्थूल ही सूक्ष्म में विद्यमान हो सकता है। स्थूल स्थूल वस्तु ही सूक्ष्म में विद्यमान हो सकती है। हमारे मन में ये सारा स्थूल जो जगत है, ये सब समाया हुआ है। सारा जगत मन में ही तो समाया हुआ है हमारे। पहले सूक्ष्म बना, और सूक्ष्म से फिर ये स्थूल बना, और सूक्ष्म से पहले भी माया बनी। माया ने ही सूक्ष्म बनाया, जिसको अविद्या भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। और माया से भी सूक्ष्म क्या है? ब्रह्म है। वो उससे भी सूक्ष्म है। इसलिए कहा है कि परमात्मा तो सबसे सूक्ष्म है, इसीलिए इसको सुसूक्ष्मम कहा गया। अत्यंत सूक्ष्म है, जिसकी गणना नहीं हो सकती कि कितना सूक्ष्म। अणु को परमाणु में बांटा, परमाणु को फिर कोई शक्ति में बांटा, किस में बांटा, कितना बांटते चले जाओ। सूक्ष्म की ही कोई सीमा नहीं है। वो भी कहा था कि भाई वो आत्मा का जो बताया कि कितना सूक्ष्म है, एक बाल लो, उसको खड़े बाल को 100 हिस्से करो, फिर उसमें से एक लो, फिर उसके 100 हिस्से करो। इस तरह से लेते चले जाओ, एक एक को लेते चले जाओ, फिर 100 फिर किए, फिर एक लिया, फिर 100 किए। इस तरह से 1000 बार करोगे तो उससे भी सूक्ष्म आत्मा है। तो सुसूक्ष्मम, परमात्मा सुसूक्ष्मम। तो सूक्ष्म को कोई काट सकता है क्या? व्यापक है, वो सर्वत्र व्यापक है, विभु है। सूक्ष्म को कौन काटेगा? स्थूल तो काट नहीं सकता सूक्ष्म को। आकाश को कोई तलवार काट सकती है क्या? नहीं काट सकती। तलवार स्थूल है, आकाश सूक्ष्म है, कैसे काटेगी? तो आज हम यहीं तक करते हैं। तो आज हमने विभू को भी समझ लिया कि परमात्मा जो है व्यापक है, उसको जो है देश सीमित नहीं कर सकता, परिच्छिन्न नहीं कर सकता। सर्वगतम भी है, विभू हुआ बता दिया, सर्वगतम सब वस्तुओं में गया हुआ है। इसलिए वो सब वस्तुओं में है, सर्वगतम है और सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है। फिर आगे और पढ़ेंगे कल। हाँ जी, शर्मा जी फिर पूर्णाहुति करो। संजीव शर्मा जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण। है।